नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में लूटपाट की घटना से नाराज है जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण। थाना अध्यक्ष को निलंबित करने की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र स्थित बकुलिया टोला में लगी आग, 3 घर सहित घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक, लाखों की हुई क्षति। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज नगर स्थित हरदिया देवी स्थान परिसर में मनाई गई भगवान परशुराम जयंती। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई पूजा अर्चना। पूर्वी चंपारण के ढाका स्थित सिटी होटल के सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं तथा तेली समाज के तत्वाधान में मनाई गई भामा शाह की जयंती। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग हुए शामिल। सारण में मनाई गई 1857 स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती। उनके शौर्य गाथा पर आधारित एक भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज रेलवे स्टेशन परिसर से लावारिस हालत में शराब बरामद की जा रही है अग्रिम कार्रवाई। पश्चिमी चंपारण के मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट माधोपुर के तत्वाधान में 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह हुआ संपन्न। भारी संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद। और पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड के माली पंचायत स्थित गोड़ी गांवों में हो रहा है रुद्र महायज्ञ का आयोजन। आज निकाली गई भव्य कलश यात्रा। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत घोड़ासहन के श्रीपुर में कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष अरुण सिंह के घर शुक्रवार की रात्रि हुई भीषण लूटपाट के घटना के विरोध में रविवार को सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग एवं जनप्रतिनिधि शहर में पहुंचकर घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन करते हुए शहर की दुकानों को बंद कराकर स्थानीय भगत सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। घटना से नाराज स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और पुलिस प्रशासन मुक्त दर्शक बनी हुई है। आक्रोशित लोगों ने कहा कि हाल ही के दिनों में घोड़ासहन थाना क्षेत्र में अपराध की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। व्यवसायी से लेकर जनप्रतिनिधि तक सुरक्षित नहीं है। प्रदर्शन में शामिल लोग थाना अध्यक्ष को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। खबर प्रस्तुत किए जाने तक प्रदर्शनकारी घोड़ासहन के भगत सिंह चौक पर सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। घोड़ासहन थाना क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बीते एक दिन पूर्व हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता तथा ढाका विधानसभा से प्रत्याशी रहे अभिजीत सिंह के ऊपर जान मारने की नियत से 2 दर्जन से अधिक अपराधियों ने उनके घर पे धावा बोला, उनके साथ मारपीट किया। खुशकिस्मत थी कि उनकी मां घर से बाहर निकल करके हाला की, जिससे उनकी जान बची। और जब अपराधी भागने लगे तो उस समय प्रशासन वहां मौजूद थी, लेकिन प्रशासन उनके सामने नतमस्तक थी। जिस तरीके प्रशासन नतमस्तक थी, प्रशासन और अपराधियों के इस सांठगांठ के खिलाफ आज घोड़ासहन प्रखंड के आम आवाम, सभी पंचायतों के मुखिया, सभी पंचायतों के पैक्स अध्यक्ष के साथ हम लोग घोड़ासहन बंदी का आह्वान किए थे। आज बंदी करा करके भगत सिंह चौक के पास धरने पर बैठे हैं। हम मांग करते हैं कि यहाँ के थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए। निष्क्रिय थाना प्रभारी है, जब से यहाँ थाना प्रभारी बने हैं तब से लगातार घोड़ासहन में क्राइम बढ़ता जा रहा है। कभी किसी का मर्डर हो जाता है तो कभी किसी व्यवसायी को। यहाँ कौन सुरक्षित है? ना व्यवसायी सुरक्षित है, ना आम आदमी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना कोई जनप्रतिनिधि सुरक्षित है। पूर्वी चंपारण के ढाका स्थित सिटी होटल के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तथा तेली साहू समाज के लोगों की संयुक्त रूप से उपस्थिति में दानवीर भामा शाह के जयंती समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ढाका विधायक पवन जायसवाल, चिरैया विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा प्रबुद्ध जनों ने भामा शाह के तैल्य चित्र पर पुष्प अर्पित करने के साथ साथ उनको नमन किया। फिर कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों के द्वारा एक साथ राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान बैठक को संबोधित करते हुए ढाका विधायक पवन जायसवाल ने भामा शाह के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भामा शाह की जयंती भाजपा के द्वारा आज पूरे देश में मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भामा शाह देश के हित के लिए हमेशा त्याग की भावना रखते थे। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति देश रक्षा के लिए दान कर दिया था। उनके बताए गए मार्ग पर सभी को चलना चाहिए। विधायक पवन जायसवाल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के ढाका तथा घोड़ासहन में चिन्हित स्थानों पर भामा शाह के कुल 18 स्मारक बनाए जाएंगे और स्मारक कार्य पूर्ण होने के बाद फिर अगला जयंती धूमधाम से मनाया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए ढाका विधायक पवन जायसवाल, चिरैया विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता, भाजपा ढाका नगर अध्यक्ष राजमंगल पटेल, भाजपा जिला महामंत्री राकेश यादव सहित कई लोगों ने भामा शाह के जीवन काल पर प्रकाश डाला। मौके पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारी संख्या में तेली समाज के लोग उपस्थित रहे।
जनता पार्टी की तरफ से और तहलीक साहू सभा के संयुक्त तत्वाधान में आज भामा शाह की जयंती मनाई गई है ढाका में, और इसके बाद हम लोग घोड़ासान में वीर कुंवर सिंह और भामा शाह दोनों की जयंती मना रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि पूरे देश में पार्टी ने अपने स्तर से इस प्रकार का आयोजन करने का निर्णय लिया है। जब भी किसी महापुरुष की जयंती हम मनाते हैं तो उससे हम लोग को कुछ सीखने का मौका मिलता है, उनके अच्छे कार्यों को हम लोग याद करते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और मैंने कहा भी है, क्योंकि ढाका में 18 जगह हमें स्मारक बनाना है, कोई सरकारी मत से नहीं, व्यवहारिक रूप से बना रहे हैं। उसमें ढाका और घोड़ासान में एक एक जगह भामा शाह की भी हम स्मारक बनाने का काम करेंगे, और अगला जो जयंती होगा निश्चित रूप से उसी स्मारक के पास हम लोग बनाएंगे। पूरे देश में आज 23 अप्रैल को पूरे देश में भामा शाह जयंती मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे वैश्य के वंशज लोग, भामा शाह के वंशज लोग ढाका में भी भामा शाह जयंती मनाने का कार्यक्रम रखा है। इसलिए सभी जाति धर्म के लोग हम लोग ढाका सिटी हॉल में आए हुए हैं, यहाँ उनकी जन्मतिथि मना रहे हैं। यह खुशी की बात है कि आज के दिन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका आदेश है कि हर जिला में जाकर के भामा शाह जयंती मनाया जाए। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस ने सर्च अभियान के तहत प्लेटफॉर्म संख्या 1 स्थित कुली विश्रामालय के समीप से एक लावारिस हालत में पीठू बैग बरामद किया है। जांच पड़ताल के दौरान बरामद बैग से 750 ml की 10 बोतल विदेशी शराब मिली है। रेल थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि बरामद शराब को जब्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। पश्चिमी चंपारण के मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट माधोपुर के तत्वाधान में आज 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट के प्रयासों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जब लड़कियां पढ़ लिखकर उच्च पदों पर जा रही है, लेकिन आज भी हमारा समाज भेदभाव और अमीरी गरीबी के बीच फंसा हुआ है। इस सामूहिक विवाह के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया है, जो सबके लिए अनुकरणीय है। ट्रस्ट के संस्थापक सह अध्यक्ष संदीप तिवारी ने वर वधू के बारे में जानकारी दी। प्रोजेक्ट कन्या महाविद्यालय माधोपुर में आयोजित विवाह स्थल पर आचार्य पंडित उमेश तिवारी और आचार्य उपेंद्र तिवारी द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान 5 जोड़े विधिवत ढंग से एक दूजे के हो गए तथा 7 जीने मरने की कसमें खाई। परिणय सूत्र में बंधने के पूर्व विवाह स्थल पर विवाह गीत स्वागत गान भी प्रस्तुत किया गया। सचिव राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि वर वधू को ट्रस्ट द्वारा पलंग, रजाई, तोशक, अलमारी, बर्तन, गहना, घरेलू सामग्री आदि उपहार स्वरूप प्रदान किया गया है। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रखंड प्रमुख पति मंटू कुशवाहा, समाजसेवी मनील कुमार सिंह सहित राजन कुमार शर्मा, संजय कुमार शाह, अजय कुमार पांडे, उप मुखिया अरुण कुमार ठाकुर सहित ग्रामीणों का सराहनीय योगदान रहा। इस दौरान विवाह स्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ देखी गई। ये मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट के माध्यम से प्रथम बार हम लोग का नया ट्रस्ट है, उसके ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग 5 सामूहिक कन्याओं का विवाह कर रहे हैं। जो निर्धन है, निर्धन कन्याओं वर वधुओं का विवाह का आयोजन हम लोग किया गया। कार्यक्रम जो है मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में 5 कन्याओं का, गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह हो रहा है और सभी के सहयोग से हो रहा है। हम सब ट्रस्ट बनाए हैं और आगे भी लोगों का सहयोग रहेगा तो इस ट्रस्ट के माध्यम से, मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट के माध्यम से बहुत सारा कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे। कार्यक्रम यहाँ बहुत सुंदर ढंग से आयोजित किया गया है 5 कन्याओं का। अगर पूरा जिससे जनता का हम सबको प्यार स्नेह मिला है, अपार समर्थन, अगर फिर आगे मिलता है तो हम 5 से 51 कन्याओं का माधोपुर में हम विवाह करेंगे। और एक संकल्प है, मानव कल्याण सेवा ट्रस्ट ने ठाना है इस बिहार से दहेज मुक्त बनाना है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड के माली पंचायत के गोढ़ीगांवा में रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के बीच किया गया। कलश यात्रा में माली पंचायत के गोढ़ीगांवा गांव के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान गाजा बाजा, हाथी घोड़े के साथ हजारों श्रद्धालु माथे पर कलश लिए जल यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा का शुभारंभ गजराज पूजन के साथ हुआ। वहीं जल यात्रा में 1100 कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया। गोढ़ीगांवा गांव के नवनिर्मित शिव मंदिर स्थित यज्ञ स्थल से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालु डुमरी छपरा टोला सिकरहना नदी से पवित्र जल लेने के लिए रवाना हुए। श्रद्धालु गोढ़ीगांवा गांव होते हुए डुमरी छपरा टोला स्थित सिकरहना नदी पहुंचे तथा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पवित्र जल लेकर यज्ञ स्थल पहुंचे। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष भैरव प्रसाद और मेला प्रभारी संदीप सहनी, सचिव गोपीचंद सहनी सहित सदस्यों ने बताया कि रुद्र महायज्ञ को लेकर गाँव का माहौल भक्तिमय हो गया है।
आज 23 अप्रैल को जल यात्रा और 24 अप्रैल से रुद्र महायज्ञ प्रारंभ होगा। वहीं 3 मई को रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति की जाएगी। वर्तमान सरपंच सुभाष सहनी ने बताया कि शिव मंदिर की स्थापना और रुद्र महायज्ञ का होना गांव और पंचायत के लिए सौभाग्य की बात है। रुद्र महायज्ञ में भंडारे का भी व्यवस्था किया गया है। उन्होंने कहा कि यज्ञ होने से गाँव में सुख शांति आती है। हमारे माली पंचायत में गुरगावा गांव में शिव मंदिर बना है, उसमें बहुत भव्य महायज्ञ लग रहा है। इसमें मेरे पंचायत का सारा जनता को सहयोग है और मेरा भी शुभकामना है कि इस पंचायत के जनता अच्छा से यज्ञ में भाग ले और भाग ले के यज्ञ को सफल करे, कोई त्रुटि ना हो। मैं वर्तमान माली पंचायत का सरपंच हूँ सुभाष सहनी। मेरा शंकर भगवान से यही प्रार्थना है कि हे भगवान इस यज्ञ को अच्छा से सही सलामत पूर्ण रूप से समाप्त करे और मेरे पंचायत का जितना जनतागण है सबको कल्याण करे। मेरा शुभकामना है कि सब जनता ऐसे ही हंसत खेलत रहे और मेरे पंचायत का विकास हो और मेरा पंचायत में यज्ञ भव्य अच्छा तरीका से बीते। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज नगर के हरदिया देवी स्थान परिसर स्थित भगवान परशुराम मंदिर में आज वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई और भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों में छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और रेणुका की संतान है। अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान परशुराम की शक्ति भी अक्षय थी। 8 चिरंजीवियों में भगवान परशुराम समेत महर्षि वेदव्यास, अश्वत्थामा, राजा बलि, भगवान हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और ऋषि मार्कंडे का नाम शामिल हैं। हरदिया माई स्थान में भगवान परशुराम के आज जयंती मनाया जा रहा है और ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तरफ से मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में शांति बना रहे, समरसता रहे और सनातन धर्म का प्रचार जो है पूरे विश्व में फैले। अक्षय तृतीया और अपने परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पे हम लोग बड़े हर्षोल्लास से ग्रामवासी और ब्राह्मण संस्कार मंच के द्वारा यहाँ पे मनाया जा रहा है। जो 3 बजे से कार्यक्रम ये भी है कि भजन कीर्तन होगा, महाप्रसाद 7 बजे होगा और हर साल की भांति इस साल भी मनाया जा रहा है और अगले साल भी हम लोग हर साल मनाते जाएंगे। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र स्थित रमपुरवा महनवा पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 14 बकुलिया टोला में अचानक आग लग गई। इस आगलगी में 3 घर जलकर राख हो गई। वहीं आग की चपेट में आने से 2 बकरी की मौत हो गई, जबकि परिजनों ने किसी तरह घर से निकलकर अपनी जान बचाई। अग्नि पीड़ितों में शंभू शाह, कन्हाई शाह तथा झूना शाह का घर शामिल है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग की चपेट में आने से 3 घर, 2 बकरी, फर्नीचर, गहना, बर्तन, कपड़ा, अनाज सहित आवश्यक कागजात, नकदी, मोटरसाइकिल भी आग की भेंट चढ़ गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं के कारण आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। आग की लपटें देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और आग से सब कुछ जलकर खाक हो गया। समाज सेवी हसमत अली की सूचना पर पहुंचे अग्निशमन दस्ता के प्रमोद कुमार, दिनेश तिवारी, वीरेश यादव ने ग्रामीणों के सहयोग से अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। राजस्व कर्मचारी रघुनाथ चौधरी ने कहा कि जिन परिवारों को क्षति हुई है, आकलन उपरांत उनकी मदद सरकारी सहायता राशि देकर की जाएगी। अपने मने आग लाग गई, हम खाना बना के आगे बुता दिल रही, दुआरा होने बैठल रही, तले आग लाग गई। कहे हम ना जानी है के तरह लागल के तरह ना, अनाज पानी बकरी छेड़ सब जर गई। रुपया पैसा सब बेटी के बियाह करे खातिर रुपया धैल रही, वो जर गई। आग लगी है, हम लोग खाना वाना बनाकर सब लोग खा कर यहाँ पे इसी कर रहे थे, बैठे उठे थे, हवा खा रहे थे, जबकि अचानक इसमें आग लग गई। आग लगने के बाद सामान उमान साइकिल वाइकल था, कपड़ा था, फर्नीचर वर्नीचर सब जल गया है। कल गहना गुड़िया, जमीन का कागज था, वो भी सारा चीज़ जल कर राख हो गया है। प्लस में गांव के लोग सारे आए और मिलकर बुताए, जब तक दमकल भी यहाँ से इसी कर हम लोग बुता कर। आग तो अचानक लगा, 10:30 बजे आग लगा और आदमी नहीं जुटता तो आग नहीं बुझता, लेकिन बहुत आदमी जुट गया, इसलिए आग को कंट्रोल में रख लिए है ना। और इसमें 3 भाई था लोग, नुकसान हुआ है ना। कुछ साइकिल और जला है, 2 बकरा जला है ना, और पैसा के भी नुकसान है। और खेत का जो कागज पत्र था। किनका घर जला? एक कन्हाई शंभू का, और उसका भाई कन्हाई, उनका लड़का एक था, अलग था, उसका भी झूनू नाम है उसका। कितना आदमी का घर जला? 3 आदमी घर जला है। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती रविवार को सारण क्षत्रिय समाज के द्वारा विजयोत्सव दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर सारण विकास मंच के द्वारा शहर के नवनिर्मित प्रेक्षागृह में बाबू वीर कुंवर सिंह के शौर्य गाथा पर आधारित एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसकी अध्यक्षता सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने की, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पधारे राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मौजूद सभा को संबोधित करते हुए श्री हरिवंश ने बाबू वीर कुंवर सिंह की त्याग, बलिदान, समर्पण व शौर्य पराक्रम को चेतना दिवस बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की ऊर्जा शक्ति युवाओं को बाबू वीर कुंवर सिंह की जीवन गाथा को आत्मसात कर स्वदेश के लिए स्वाभिमान की सीख लेनी चाहिए। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बाबू वीर कुंवर सिंह को शासकीय कौशल एवं सामाजिक न्याय का प्रतीक बताया। वहीं इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश एवं सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह एवं छपरा नगर निगम की मेयर राखी गुप्ता के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान जानी मानी भोजपुरी कलाकार सृष्टि सांडिल्य ने बाबू वीर कुंवर सिंह की अमर गाथा पर भाव नृत्य की शौर्यपूर्ण शानदार प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं शहर के जगदम कॉलेज परिसर स्थित क्षत्रिय छात्रावास में भी बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती सारण जिला क्षत्रिय महासभा के सदस्यों के द्वारा समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर छात्रावास परिसर में एकत्रित क्षत्रिय महासभा के सदस्यों ने बाबू वीर कुंवर सिंह के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं इससे पूर्व छात्रावास परिसर स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ का उद्घाटन शिमला से पधारे आईजी जयप्रकाश सिंह ने किया। इस दौरान जिले के विभिन्न इलाकों से पहुंचे भारी संख्या में क्षत्रिय महासभा के सदस्य मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। एचटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।